मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे भाई अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। जी हां, ये वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज का है, जहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह। राहुल गांधी भीड़ से कह रहे हैं कि मेरे भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में बना था वो विपक्ष में 4 दिन में नहीं चल पाया और अब दिल्ली में अखिलेश यादव मंचों से कहेंगे मेरे भाई अरविंद केजरीवाल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, कांग्रेस को नहीं। यानी कि एक तरीके से कहेंगे कि राहुल गांधी को हराएं और अरविंद केजरीवाल को जिताएं। खबर तो ये पुरानी है, आप सभी लोग जान चुके हैं कि टीएमसी और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन दे दिया है। ये जो इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में बना था वो टूटकर बिखर चुका है। लेकिन यहां सबसे बड़े की मजे की बात यह है कि आप जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। जी हां, एक और तो जहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव राहुल गांधी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हैं, तो वहीं मिल्कीपुर चुनाव में अभी भी कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। इसके पीछे का गणित क्या है, समीकरण क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का दावा यह है कि कांग्रेस जो है उसका संगठन उत्तर प्रदेश में अभी उतना मजबूत नहीं है। जैसे कि उसने 8 सीटों पर उपचुनाव नहीं लड़ा था और उस दौरान भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, इसी तरह कांग्रेस इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में भी चुनाव ना लड़कर सपा को समर्थन दे रही है और संगठन ना होने की वजह से, ताकत ना होने की वजह से। तो वहीं दूसरे लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। वो ये कहना चाहती है कि स्थिति कोई भी हो, हम भाजपा को हराने के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे, भले ही जिनको हम समर्थन दे रहे हैं वो हमारे साथ किसी भी तरीके का व्यवहार क्यों ना करे। कांग्रेस जो है वो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि भले ही सब हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम भाजपा को हराने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे और सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। इसे कहा जाता है एक पॉलिटिकल इमोशन क्रिएट करना, और जो वोटर भाजपा के विरोध में वोट करता है उसको ये बताना कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अनुपम मिश्रा लिखते हैं, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों ने दिल्ली में केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ समर्थन दे दिया और कांग्रेस ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बिना मांगे समर्थन दे दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का कोई स्वाभिमान नहीं बचा है, डोरमेट बनकर रह गई है पार्टी। मतलब यहां पर अनुपम मिश्रा जो है वो इस टिप्पणी से ये कहना चाहते हैं कि सपा ने समर्थन मांगा भी नहीं और कांग्रेस ने बिना मांगे समर्थन दे दिया। अभी कल हाल ही में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने समर्थन जो है वो कांग्रेस को दिया, सपा को दिया मिल्कीपुर उपचुनाव में। और यहाँ पर अनुपम मिश्रा लिखते हैं कि कांग्रेस जो है वो डोरमेट बन के रह गई, उनकी पूछ कोई नहीं कर रहा है, उन्हें पूछ नहीं रहा है, वो जबरदस्ती जो है समर्थन दिए जा रहे हैं। अब इसके पीछे की रणनीति या चाल क्या हो सकती है कांग्रेस की, वो मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बड़ा बिल्डअप करने जा रही कि देखिए हम तो भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमको ही इस पूरे नैरेटिव से बाहर कर दिया जा रहा है। और इसका असर 2027 के चुनाव को लेकर भी पड़ सकता है, क्योंकि 2027 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर रही है। खबरें ये हैं कि प्रियंका गांधी को फिर से उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है और इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा सकता है, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है, जो कि इस समय कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आता है, उसको वापस कांग्रेस में खेमे की ओर लाया जा सके। हमने संभल के मुद्दे पर भी देखा कि किस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में मुस्लिम हितैषी होने की होड़ लगी थी। एक और जहां राहुल गांधी ने संभल के जो पीड़ित थे उनको अपने घर बुलाकर मुलाकात कर ली, उनसे मिलने जाने की कोशिश की,
तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी वहां पर डेलीगेशन भेजा, राहत मदद पहुंचाई। तो साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों के काम से पता लगता है कि दोनों पार्टियों की नजर जो है वो मुस्लिम वोटर पर है, और उस मुस्लिम वोटर की नजर में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि देखिए, हम कमजोर हों या मजबूत हों, हम भाजपा को हराना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो इशारा है वो कांग्रेस दिल्ली में भी करना चाहती है कि हम तो गठबंधन चाहते थे, हम तो इंडिया गठबंधन चाहते थे, अरविंद केजरीवाल ने ही इंडिया गठबंधन तोड़ा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक था, अब कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। वही बयान तेजस्वी यादव ने दिया कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था, अब कोई गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं है, अब नए सिरे से गठबंधन बनेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने वाले हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मैसेजिंग करने में लगी हुई है कि देखिए, हम तो भाजपा को हराने के लिए एक साथ आए थे, सबको साथ लाए थे, अब सब लोग हमको ही निकालकर बाहर कर दिए हैं, लेकिन हम फिर भी भाजपा को हराने के लिए समर्थन देते रहेंगे, हम फिर भी भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप ये जो कांग्रेस ने जो ये चाल चली है मिल्कीपुर चुनाव वाली, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे कांग्रेस को दिल्ली में फायदा होगा? क्या इससे कांग्रेस को आगे फायदा होगा? या फिर जो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उसके पीछे की रणनीति आप क्या मानते हैं? क्या ये लोग नहीं चाहते कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस जो है वो इनके राज्यों में मजबूत हो? इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत लोक।